आगे हम सब देखते हैं चांपा के प्लेनेट पे एक और बढ़िया सा बैटल होने वाला था। किंग सडाला फाइट करने वाले थे कैफला, हिट और काबा से, वो भी एक साथ। काबा और कैफला अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म्स में आ चुके थे। किंग सडाला इनकी पावर को फील करते हैं और अपनी एनर्जी बढ़ाने लगते हैं। हम सब देखते हैं किंग सडाला की आइस में थोड़ा चेंज आया था और उनकी बॉडी भी थोड़ी सी बल्की हो गई थी। किंग सडाला यूज कर रहे थे अपनी इकारी फॉर्म को। इकारी एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक सेयन अपनी ओसारू की ताकत को बेस फॉर्म में यूज कर पाता है। बैटल अभी स्टार्ट होता है। काबा और कैफला चार्ज करते हैं सडाला पे। एक राइट से जाता है, दूसरा लेफ्ट से जाता है और दो पंचेस थ्रो करते हैं सडाला के फेस पे। सडाला दोनों पंचेस को ब्लॉक करते हैं और दोनों के हाथ को पकड़ लेते हैं। काबा और कैफला अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं पर सडाला उनके हाथ को नहीं छोड़ते। सडाला की बढ़ती हुई एनर्जी दोनों के हाथ को डैमेज देने लगती है। दोनों के हाथ अभी गर्म होने लगते हैं। हिट पीछे खड़ा था, वो पीछे से एयर फिस्ट अटैक करता है जिसे डॉज करने की वजह से सडाला अपनी जगह से हट जाते हैं। काबा और कैफला देखते हैं कि यार ये कैसा अजीब सा अटैक था। दोनों के हाथ चलते चलते बचे थे, पता नहीं किस तरह की एनर्जी थी ये। कैफला गुस्से में थी, वो फिर से अटैक करती है सडाला पे। सडाला उसके अटैक को डॉज करने लगते हैं। इतने में काबा उनके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपना अटैक ले लेता है, पर सडाला अपनी जगह से हिलते भी नहीं है और जानबूझ के उसके अटैक्स को अपने ऊपर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था उन्हें इस तरह के अटैक से कुछ भी नहीं होने वाला। सामने से कैफला बहुत ही अग्रेसिवली फाइट कर रही थी, पीछे से काबा अपने अटैक लेता जा रहा था पर सडाला कैफला के अटैक्स को डॉज करते हैं और काबा के अटैक से उन्हें कुछ भी नहीं होता। अटैक करते करते कैफला की एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है और इसी बात का फायदा उठा के सडाला उसके पेट में एक बहुत ही ब्रूटल पंच मारते हैं। कैफला की हालत खराब हो जाती है, वो नीचे आके गिरती है। सडाला पीछे मुड़ते हैं, काबा पे भी यही अटैक लेते हैं और काबा ऑलरेडी बैटल से बाहर हो जाता है। पर कैफला भी नहीं हारी थी, वो फिर से अटैक करनी पड़ती है पर इससे पहले सडाला उसके पास आ जाते हैं और इस बार उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल नी मारते हैं। कैफला का गुस्सा बढ़ने लगता है जिस वजह से उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है और वो अपनी पूरी एनर्जी अपने की अटैक में लगाने लगती है। कैफला अपनी पूरी एनर्जी एक ही अटैक में लगा देती है और इससे अटैक करती है किंग सडाला पे। सडाला भी अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं और इस अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। कैफला अपनी पूरी ताकत के साथ इस अटैक को पुश कर रही थी पर सडाला की ताकत उससे ज्यादा थी जिस वजह से वो इस अटैक को ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। कैफला शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। देन अगले ही पल किंग सडाला को अपनी आंखों के सामने पाती है। सडाला ने अपना अटैक बनाया हुआ था, वो कैफला के बिल्कुल सामने खड़े थे पर वो अपना अटैक नहीं लेते क्योंकि कैफला डिफ्यूज हो जाती है। अगर सडाला अपना की अटैक केल और कॉलीफ्ला पे ले लेते तो शायद ये दोनों तबाह हो जाती क्योंकि ये दोनों इस अटैक को नहीं रोक सकती थी। सडाला की नजर जाती है हिट पे जिसने अपना फाइटिंग स्टांस लेके रखा था। हिट टाइम स्किप यूज करता है और सडाला को पहली बार हिट करने में कामयाब हो जाता है। सडाला पीछे जाने लगते हैं, हिट फिर से टाइम स्किप यूज करता है, उनके पीछे आता है और एक और बार अटैक करता है सडाला पे। सडाला पहली बार ऐसे वॉरियर से फाइट कर रहे थे इसलिए उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हिट एक और बार अपनी टाइम स्किप यूज करता है और एक और बार सडाला को हिट करने में कामयाब हो जाता है। सडाला अपना पूरा फोकस हिट की एनर्जी पे लगा रहे थे पर वो नोटिस करते हैं कि एक पल के लिए हिट की एनर्जी अचानक से गायब हो जाती थी और जैसे ही हिट की एनर्जी वापस से फील होने लगती थी इतने में वो अपना अटैक सडाला पे ले लेता था। सडाला समझ जाते हैं कि अभी उन्हें क्या करना था। हिट फिर से टाइम स्किप यूज करके उन पर अटैक करने आता है। सडाला इस बार इस अटैक को हेड ऑन लेते हैं पर इस बार हिट के हाथ को पकड़ लेते हैं। सडाला अपना काउंटर पंच मारता है पर हिट फिर से टाइम स्किप यूज करता है और उनकी पकड़ से निकलते हुए पीछे आ जाता है। हिट समझ जाता है कि सडाला उसके अटैक को समझ चुके हैं और अभी हिट को थोड़ा और दम लगाना पड़ेगा। अभी हिट एक यूनिक सा अटैक लेता है, वो एक साथ 4 डिफरेंट डायरेक्शन में अपीयर होता है और एक साथ चारों तरफ से अटैक करने पड़ता है सडाला पे। सडाला को लगा था कि इनमें से एक ही बंदा असली होगा पर ऐसा नहीं था क्योंकि ये चारों अटैक बिल्कुल सेम इंटेंसिटी के साथ हिट होते हैं सडाला को। इन अटैक्स के लगते ही हिट अपना प्रेशर पॉइंट अटैक लेता है और फिर से थोड़ा डैमेज देता है सडाला को। सडाला पीछे जा रहे थे पर अभी वो हंसने लगते हैं। हिट फिर से अपना पहले वाला अटैक लेता है, फिर से चारों तरफ से अटैक करने आता है सडाला पे पर इस बार सडाला अपनी एनर्जी को इस लेवल पे इंक्रीज करते हैं कि चारों अटैक उन तक पहुंच ही नहीं पाते, उल्टा हिट को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। सडाला की ऐसी ताकत को देख के चांपा भी हैरान हो जाते हैं। हिट ने अपनी एबिलिटीज को बहुत इंप्रूव किया था। सडाला पहली बार ऐसे वॉरियर से फाइट कर रहे थे लेकिन उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि हिट के किसी भी अटैक का उन पे ऐसा असर नहीं हुआ जो उन्हें कमजोर कर पाता। हिट और सडाला आमने सामने थे। हिट अपनी हार मानता है और ये बैटल यही खत्म हो जाता है। हिट कहता है कि उसे एहसास हो गया था कि सडाला के अंदर अभी बहुत ताकत बाकी थी और अगर ये बैटल लंबा भी चलता तो भी सडाला ही जीतते। सडाला अपनी पावर डाउन करते हैं और कहते हैं कि आज तक उन्होंने हिट जैसा वॉरियर नहीं देखा था, उसकी एबिलिटीज कमाल की थी। साथ ही कॉलीफ्ला को एडवाइस देते हैं कि बस अग्रेशन से कुछ नहीं होता, बैटल को एनालाइज करना आना चाहिए। काबा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस बैटल में वो सबसे कमजोर था, उसकी ताकत इन सब के सामने कुछ भी नहीं थी। चांपा इसके पास आते हैं और कहते हैं कि चिंता मत कर, तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तू जल्दी बहुत आगे पहुंच जाएगा। फिलहाल फार्डोस इन सबको ट्रेन करने लग जाती है और साथ ही चांपा भी ट्रेनिंग करते हैं, वो भी काफी टाइम बाद। अब से कुछ महीनों तक सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मॉर्टल्स ऐसे ही ट्रेन होते हैं और आने वाली वॉर के लिए खुद को तैयार करते हैं। और फाइनली टाइम आ जाता है इस मल्टीवर्सल वॉर का क्योंकि मिको शिन कुछ ऐसा करती है कि पूरे मल्टीवर्स में उनकी एनर्जी को फील किया जा सकता था। ग्रैंड पीस सभी एंजल से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बता देते हैं कि वक्त आ चुका है और सबके सब जितना जल्दी हो सके उनके पास आ जाएं।
गोहान इस बात पे कहता है मतलब जिस एनर्जी को अभी हमने फील किया था वो मिकोशिन की एनर्जी थी। व्हीस इन सबको बताते हैं बिल्कुल, और ये शायद उनकी तरफ से स्टेटमेंट था कि कोई भी उनके रास्ते में आने की गलती ना करे। अचानक से गोकू और विजिटा अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके इन सब के सामने आ जाते हैं। व्हीस दोनों सेंस को हील करते हैं और वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। अभी बीरस सबसे कहते हैं कि अगर किसी को डर लग रहा है तो वो यहीं से वापस जा सकता है, पर सभी वॉरियर्स इस बात को सुन के हंसने लगते हैं और अपने सामने सुप्रीम काई को देखते हैं। इन सब के जाने का टाइम आ गया था और बाकी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मॉर्टल्स भी ग्रैंड पीस के पास आने लगते हैं। हम सब देखते हैं ग्रैंड पीस को, जो बहुत ज्यादा टेंस लग रहे थे, उन्हें किसी भी तरह मिकोशिन को मनाना था वरना ये वॉर सब कुछ तबाह कर देती। जीनो गार्ड्स भी इनके पास आ जाते हैं। जैसा हमने अंदाजा लगाया था ये भी फाइट करने वाले थे अगर ये वॉर शुरू हो जाती, लेकिन एक बात सोचने वाली थी कि सीनो सामा को बचाने के लिए उनके पास अभी कोई भी नहीं था, क्योंकि सीनो गार्ड्स तो यहाँ पे आ चुके थे। और जब मिकोशिन सीनो गार्ड्स को यहाँ पे देखेंगी तो डेफिनेटली समझ जाएंगी सीनो अकेले हैं और हो सकता है पीछे से कोई चाल चल दे। और अगर बात करें गोकू और विजिटा के बारे में तो ये दोनों बहुत सीरियस थे, क्योंकि ये कोई एक्साइटमेंट वाला बैटल नहीं था, इस पे सबकी जिंदगी दांव पे लगी थी।